ये जो टर्म है ना, बीइंग एट द क्रॉसरोड्स, जिंदगी के दो राहे पे खड़े होना, सच पूछो तो थोड़ा परेशान हो गई हूं मैं इससे। आई थिंक बाकी लोगों से मेरे शहर की प्लानिंग कुछ अलग है। रोड्स कम है और क्रॉस रोड्स ज्यादा। मैं एक तरफ जाना चाहती हूं और मेरा नसीब मुझे दूसरी तरफ खींचता है। लेकिन इस बार आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। क्रॉस रोड्स कैन गो टू हेल। कहानी बैंगलोर में शुरू होती है, उस दिन when I was supposed to meet the king of the legal world. नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। मतलब चिपकाऊ नहीं? नहीं सर, दिखता है कि बिग ठीक दिखता है, मुझे मालूम है दिखता है, लेकिन आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात होने वाली है उसके सच को परखने के लिए मुझे इस सच की जरूरत पड़ेगी। वेल निहारिका सिंह, आपके बारे में पढ़ा तो बहुत है मैंने, लेकिन आज मिलने का मौका पहली बार मिला। सर, आपने तो मेरी लाइन चुरा ली। Now I don't have an opening statement. अब देखिए ना, कमाल है ना, ना कहते कहते भी अपनी बात तो कह दी आपने। So we can't deny the fact that controversial तो हम दोनों ही हैं. You for the right reasons and me not so much. राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता, बैठिए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल टोटली। चलिए मिस सिंह, जब ये कंट्रोवर्सी की बात चली गई है तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि ये मीडिया वाले आपको मैड लॉयर कह के क्यों बुलाते हैं? सर, उनका भी कसूर नहीं है। जो मैंने किया वो पागलपनी था। I mean, कोई मैड लॉयर ही करता। मुझे तो लगा था कि मुझे किसी भी डिसेंट फर्म से जॉब ऑफर नहीं आने वाली, और फिर आपके ऑफिस से कॉल आ गया। I was really shocked. मिस सिंह, देखिए, मुझे वकालत करते हुए आज 50 साल हो गए और मैं उस बात को अच्छी तरह समझता हूँ जिसे रिपोर्टर्स नहीं जानते। मैं एक बार की पूरी कहानी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कहानी क्या है इस पागलपन के पीछे। सर, मेरे ऑफिस की पार्टी थी। हर 6 महीने में ऐसी पीआर पार्टीज होती थी जहां क्लाइंट्स एंड लॉयर्स गॉट टू नो ईच अदर बेटर। लेट्स ड्रिंक दिस बॉटम्स अप। चीयर्स। ये समीर अधिकारी की पार्टी है यार। पता है, वेंकट सर कह रहे थे इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तुम लोग समीर अधिकारी के बारे में बात कर रहे हो? वो बुढ़ा, उसको देख के ऐसे नहीं लगता इसकी यूज बाय डेट निकल गई है? देखना कैसे खड़ा हुआ है। पक्का बवासीर I can't hear this. हेलो पानी। हेलो वाटर पानी। Thank you. you I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. It's all right. It's okay. वो समीर अधिकारी था ना? You just made a move on him. I dropped water on him. Yeah, come on, the water dropping thing is so old school. I'm leaving, I'm done. Seriously? Stop being a sulky. I'm just teasing, I'm going to the loop. मैं काफी देर तक तन्वी का बार में इंतजार करती रही। जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी उसकी। नहीं सर। Don't tell me about that. सर, मैंने कहा ना, प्लीज स्टॉप सर। स्टॉप। ये मेल फीमेल साइंस टॉयलेट के बाहर कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। See you outside.
Good evening, ladies and gentlemen. It's an honor to be hosting this evening for Bangalore College's Young Leaders Conclave with our guest of honor, who needs no introduction, Mr. Sameer Adhikari. Brilliant lawyer, writer, human rights activist, or shayad UN के next Secretary General. Sir, please. Sure. Thank you, my dear. Well, Sir, I forgot to add something, may I? sure. That was a rather short introduction, wasn't it? I forgot to add, he's also a rapist. Mr. Adhikari इतने brilliant और smart होने के बावजूद एक बहुत ही simple सा sign नहीं पढ़ पाए. Do not enter a ladies' toilet. अगर लड़की चिल्ला रही है और रो रही है, इसका मतलब है that she doesn't want to have sex with you, Mr. Adhikari. Even if she just says no, that also means she doesn't want to have sex with you, Mr. Adhikari. Unfortunately, Mr. Adhikari is a man. वो भी alpha, rich, entitled and spoiled. और ऐसे मर्दों को basic science समझ में नहीं आते. तुम इस फर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? हमारे फर्म को अधिकारी डिफेमेशन के लिए सू करने वाला है। रेप केस के अक्यूज्ड का पहला स्टेप डिफेमेशन ही होता है, सर। तुम श्योर हो वो रेप था, कंसेंशुअल नहीं? सर, आई वाज देयर। कंसेंशुअल या रेप, इट्स नो रॉकेट साइंस। वो चिल्ला रही थी, शी वाज पुशिंग हिम अवे। विक्टिम की टेस्टिमनी है तुम्हारे पास? ऑब्वियसली सर, मेरी बात हुई थी उस। रिटन में है? तुमने उससे कुछ भी रिटन में नहीं लिया? सर, मैंने उससे बात की थी। अटर इडियोसी में क्रैश कोर्स किया है क्या? You were one of our smartest lawyers, निहारिका। Can you give me a guarantee कि हम ये केस जीत जाएंगे? गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, पर तू लॉयर है और इसलिए मैं जानती हूँ क्या होगा। तमाशा तो मेरा ही बनेगा ना। पैनल डिबेट्स होंगे कि मैं विक्टिम हूँ या सर्वाइवर। मैंने क्या पहना था, कितना पिया था, कितना कंसेंट था, कितना हाँ कितना ना, उसकी उंगली मेरे अंदर कितनी थी, वो भी मेजर की जाएगी। But don't you understand? I'm not trying to save Sameer Adhikari. Don't give a fuck about him. I'm just trying to save myself. मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, but तन्वी disappeared on me, and obviously my firm fired me. पर एक सबक सीख लिया मैंने इससे। अच्छा, क्या सबक सीखा आपने? यही कि फीलिंग्स में प्रोफेशन और प्रोफेशन में फीलिंग्स को मिक्स नहीं करते। ये कहना आसान है मिस सिंह, करना बड़ा मुश्किल। I don't deny that, sir. Actually, एक बात का तो एहसास हो गया मुझे कि सही और गलत का फैसला मैं नहीं कर सकती। ये फैसला कोर्ट का है। मुझे तो सिर्फ अपने क्लाइंट को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करना है। वेरी ट्रू। हर लॉयर के अंदर एक जज होता है मिस सिंह, और सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए उस जज को मरना पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। वेल मिस सिंह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ऑफिस आपके ताल्लुक में रहेगा और कुछ और कैंडिडेट से मिल रहे हैं हम, तो आज शाम तक का वक्त दीजिए। Of course, sir. Thank you so much for your time. Please, It's a pleasure. Always welcome. सर, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ, कहिए। So I know this is not my place, but वो आपकी विग ठीक से लगी नहीं है, and I think you might want to fix that. हाँ, ये शायद आज सुबह दिल्ली में रहेगी। Thank you very much, निहारिका। You're welcome, sir. Have a good one. Bye bye. Hi. बात हाथ में आई? बिल्कुल सर। आप ये देखना चाहते थे कि ये लड़की आपके विग का गैप देखने के बाद भी चुप रहती है या फिर आपको उसके बारे में बताती है? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लड़की लाख दुआई दे ले अपने बिहेवियर के बारे में, मगर कोई सबक नहीं सीखा। सच बोलने की बीमारी है इस, और ऐसे सच्चे बंदे हमारे धंधे में बहुत कम मिलते हैं लड़की को। सुखमणि से पूछो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिए हैं कि नहीं उसने। Guess what, Mom? जनार्दन जेटली के ऑफिस से फोन आया तुम्हें, है ना? How did you know that?
You said guess. There's nothing else to guess, Niharika. A very boring, predictable life. Is it going to get interesting now? Yes. They offered me a job. मुझसे भी ज़्यादा पागल है. Nonsense. Janardhan Jetli is the best criminal lawyer of our country. बेवकूफ नहीं है वो. कुछ सोच समझ के ही उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की है. He can see that you're brilliant. लेकिन एक प्रॉब्लम है. उनका ऑफिस दिल्ली में है और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. So, go. और आप यहाँ ऑल अलोन. Alone, perhaps, but not lonely ना बच्चे. मेरा काम है यहाँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं. और शायद मैं जानती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. तुम दिल्ली इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि वहाँ जाके तुम्हारे बचपन की सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी. बट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, भले ही तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हो, लेकिन दिल्ली उनकी जागीर तो नहीं है ना. But mom, it's not like I'm scared. But I just feel like destiny कोई चाल चल रहा है and I go to Delhi and boom, I have to deal with my father and all the emotional drama. निहारिका, प्लीज किसी डेली सोप के कैरेक्टर की तरह बात करना बंद करो. कोई चाल वाल नहीं है. And as far as all this emotional nonsense is concerned, so that's life बच्चे. जहाँ भी जाओगी ये नॉनसेंस तो फेस करना ही पड़ेगा. तुमने क्या बैंगलोर में कम फेस किया है? Well, I guess you're right. So then, New Delhi, new life. So, that's the apartment. That one's the master bedroom. And this one is more like your guest room or like another bedroom or whatever you want to call it. Looks nice. So I guess, yeah, that's sorted. Keys. Thank you. And ये जैसा ने कुछ papers है. Basically, just to write upon the case he wants you to start working on ASAP. Wow, already? Yeah, but don't get too excited. It's a pro bono case. Zero billable hours है. Right side ये है कि जे सर को ये case बहुत पसंद है. You've heard of the Meher Salam case? The quadruple murder, right? आज से 15 साल पहले उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर आज तक उसे सज़ा नहीं दी गई. शी स्टिल इन जेल, यू नो. वो तो क्या, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी औरत को फांसी की सज़ा नहीं दिया. मेहर सलाम, जैसे कि तुमने कल बताया था, आज 7:24 में थारे फांसी की सज़ा पूरी हो जाएगी. तैयार हो जा. जल्दी कर. ओए महारानी जी, जे तो आपे की काल कोठरी से तो जल्लाद को चौकड़ी. क्यों? मुझे तुम करके जेल में था तुम लोगों को. हाँ जी. और मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश घर वालों से कुछ बोलने के? अरे रामा, घर वाले ने ते पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी है. ए बते माँ, मैंने तुमको मिट्टी दिल्ली आने का सबसे बड़ा फायदा is meeting you. Now don't be pricey, just move in with me. Yeah, will do. चल back to Meher, please. बिलाल से प्यार करती थी,
उसकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी। शी किल्ड द एंटायर फैमिली। तो तुझे इससे सिंपैथी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उससे सिंपैथी कैसे हो सकती है? समवन हु किल्ड द एंटायर फैमिली। इनफैक्ट किसी को भी उससे सिंपैथी नहीं हो सकती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग दैट दैट्स द बेस्ट केस टू आर्ग्यू अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तुझे मेरे सलाम पे क्रश है ना? सू, ठीक है, आई एम नॉट योर नंबर वन, फाइन, आई लिव विद इट, आई डील विद इट। you're ridiculous, Sue. दैट्स व्हाई यू लव मी। Yeah. क्या हुआ? तो हर 5 मिनट में कोई डीप थॉट में चली जाती है। What's the matter? I don't know. I mean, जब से मैं दिल्ली लैंड हुई हूँ, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग है, you know, like something strange is going to happen, जैसे कि कोई परसों से मेरा इंतजार कर रहा हो। आज तुम खाना क्यों बना रहे हो? नहीं, मैंने सोचा कि आज रोमेन को छुट्टी दे दूं। मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। अरे रोनी, मैंने इतने चाव से बनाया है यार। रोमेन मेरा खाना बनाता है। टीचर, व्हाई डू यू डू दिस? हाँ, जस्ट टू मेक मी ब्रेक डाउन, नो? तुम इतने मैनिपुलेटिव क्यों हो? मामा काम डाउन। तुमने अपने मेडिसिन लिए ना, इसलिए ये एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। मेरी चाबी नहीं मिल रही। तुमने मेरी चाबी देखी? रोहिणी, जे मैंने कहा ना कि आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस। डॉक्टर्स ने कहा है ये पैरानोइया अटैक। ये कोई पैरानोया अटैक नहीं है। कोई मेरा पीछा करता है, आज भी कर रहा था। और जो तुम्हारा पीछा करता है उसने तुम्हारी चाबी भी चुराई। डैड प्लीज, यू राइट माँ, यू राइट। वो आपका स्पेस है, आपका कमरा है, एंड चेक कर लो। आई एम श्योर चाबी आपके पर्स में है। नहीं अक्षय, मैंने कहा था नहीं है मेरे पर्स में। चेक कर लो। मैं चेक कर रही हूँ, नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ ना। लो, मिल गई ना? खामा खा घबरा रही थी। इट्स ओके। हाँ, तूने दारू पी है? नीरज, डेटॉल पड़ा है डैशबोर्ड में, निकाल ले। और अगली बार तू मुझे फोन करेगा ना ऐसा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। भाई मुझे एक बात तो बता, तू गाड़ी में फर्स्ट एड किट क्यों रखता है? भाई सुनना यार ये बचपन में बोलता ना, पहले तो बोला व्हेनेवर इन डाउट कॉल भाई, अभी कॉल भाई तो फिर ये ले कॉफी पी। Bro, I really appreciate your efforts. तो खुद मेरे लिए कॉफी बना खिला। But coffee? And I just had the best vodka. Then you almost got yourself arrested. फिर से शुरू मत हो जा। तू ऑफिस लेके आया था, मुझे लगा नाइट कैप देगा, But that's not the case. Look यार, तेरा जो ये शराब पीना, लौंडियाबाजी, दंगे करना, एक दिन तो ऐसे तकलीफ में फंस जाएगा ना दोस्त, कि तेरा ये इन्फ्लुएंस, पैसा, बाप कुछ काम का नहीं रहेगा। And honestly, it's frightening the shit out of me, Neeraj. चलो मैं तेरे लिए उबर बुक करता हूँ, तो घर जा और आराम कर, and stay out of trouble. न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मेडिटेट कर रही है। ये तेरे फादर हैं, राइट? यार
कि दिल्ली में मेरा पहला दिन है एंड मिस्टर सूर्य शेखावत ऑन अ मैगजीन कवर. दिस कांट बी गुड. What do you mean? सो मैंने मॉम से कहा था दैट यू नो ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली आना दिस सीम्स लाइक अ वेरी बैड प्लान ऑफ डेस्टिनी एंड शी वाज लाइक मैं ड्रामेटिक हो रही हूँ एंड नाउ लुक एट दिस. Niharika, this is just a magazine and he's just a photograph on a magazine. Of course तो dramatic हो रही है. So this is bad omen. Are you hearing yourself? Bad omen. Bad omen will be if you reach your workplace late. Okay, पहला दिन है तेरा. चल, hurry up, get up. Make coffee, I'm making breakfast. Hi, good morning. आप निहारिका जी है ना? जी. आइए ना. आप तो बड़ी जल्दी आ गए. पूरे 25 मिनट. वैसे साहब ऊपर कुछ काम से गए हैं, थोड़ी देर में आते हैं. तब तक आप अंदर बैठ कीजिए. Thank you. अक्षय. अक्षय. निहारिका what the fuck? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? I work here. तुम लंदन में थे ना? और तुम बैंगलोर में थी. निहारिका. निहारिका. Looks like you're having an anaphylactic shock. Are you? Do you have an EpiPen? आप डॉक्टर हैं? क्यों आप हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं? अरे राज मेरा बैग ले आ. राज हरी आप. सांस लो. Breathe. Okay. It's gonna be okay. He's gonna just calm down. Just try to breathe. It's gonna be okay. क्या कर रहे हो? इसके थाई में प्लंज कर रहा हूँ. प्रोसीजर जान गए? नोट्स ले लिया? Now move. No, you can't do this. Look at her. 10 सेकंड और में कोमा में चली जाएगी. You can't do this. Why not? Call a real doctor. I'm a real doctor. Trust issues, huh? तुम बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हो. क्यों? डॉक्टर माय एस. क्यों डॉक्टर्स अपना ऑक्सीजन टैंक और स्कैल्पर वगैरह साथ लेके चलते हैं? मैडम, आप में से किसी ने टैक्सी बुलाया है? हाँ, वो मेरी टैक्सी है. Oops. Shit. Oh fuck! You broke my phone. एक मिनट यार, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ आफ्टर मेकिंग एन इंपॉर्टेंट फोन कॉल. किसे? अपने आप को. और उससे तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा. I mean, great idea. Only if it was 2002. तुम्हें genuinely trust issues है. And no, मेरी माँ को तुम्हारा नंबर मिल जाता. और अगर मुझे अपना फोन तोड़ाना पड़े just to get your number, then you're also high maintenance. Sue me. तुमने मेरा फोन तोड़ा है. कहा ना, sue me. You know what? I'm actually not a doctor. I'm a lawyer and I'm a damn good one. पहले कहा डॉक्टर हो, अब कह रहे हो लॉयर हो. आधे घंटे बाद कहोगे कि प्रिंस चार्ल्स हो. Psycho. दया रोको. हाँ मामा, मैंने पर्सनली ड्राइवर से बात कर ली है, बैकग्राउंड चेक भी कर लिया. यू कैन टोटली ट्रस्ट हिम. या ओके, आई लव यू टू. बाय. कैन यू प्लीज कॉल ऑन माई फोन? मुझे पता नहीं है कि मेरी इनकमिंग भी चल रही है या नहीं. फिर तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा. आई नो,
I know you were not trying to make a move. मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी जज कर लिया। I'm sorry. सेठ की तुम में ट्रस्ट इश्यूज है। सेठ सेठ Fine. मुझे ट्रस्ट इश्यूज है। मॉर्निंग ग्रीटिंग्स। मैंने सुना तुमने हमारी नई रिक्रूट को फ्लैश किया। व्हाट रबिश। इन हरका ने बोला। पूरा ऑफिस बोल रहा है। मेहर सलाम, sentenced to death by hanging 2003 30 हजारी कोर्ट, convicted on the grounds of quadruple murder। उसने अपने माँ, बाप, भाई और उसके 10 महीने के बच्चे को मार डाला। लॉ कोर्ट डेथ पेनल्टी, हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड। 5 साल पहले जो मर्सी प्ली प्रेसिडेंट के पास भी फाइल की गई थी वो भी रिजेक्ट हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात जो फाइल्स में भी नहीं है, मेहर सलाम मरना चाहती है, ना तो उसे हमारी कोई हेल्प चाहिए और ना ही वो हमसे बात करना चाहती है। मतलब वो हमारी क्लाइंट भी नहीं है। हम ये केस प्रो बोनो लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। बस हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी क्लाइंट अपने ही कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में होगी। सुमित सिंह, ये आपका पहला काम है। ये एक डिक्लेरेशन है जो हमने मेहर सलाम के बिहाफ पे तैयार किया है। इसमें दर्ज है कि मेहर सलाम ऑलरेडी 15 साल जेल में काट चुकी है, जो कि एक उम्र कैद के बराबर है, और इन 15 सालों में उसने कुछ नहीं देखा छोटे टॉर्चर्स के। तो ये डिक्लेरेशन उन सारे टॉर्चर्स को डिटेल करती है और इस पर हमें मेहर सलाम के साइन चाहिए ताकि हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर सकें। Yes, I'll try my best. एक बात ध्यान रखो मिस्टर, इस प्रोफेशन में यू आर पेड टू सक्सीड, नॉट टू ट्राई। Yes, sir. सर मैं मेहर सलाम से मिलकर आ रहा हूँ। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में धीरे-धीरे शी इज लूजिंग हर माइंड, सो आई थिंक वी शुड जस्ट So I guess we should get her some psychiatric help. नो, इन फैक्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट। सर हम बस थोड़ा वेट करेंगे जब तक उसके पागलपन का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता। इसके यार सर मैंने ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बहुत सारे केसेस देखे हैं। सूनर और लेटर वो उसे क्लिनिकली इनसेन डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर वो पागल है तो फिर उसकी डेथ पेनल्टी तो रद्द हो जाएगी ना सर। अरे इसका मतलब ये कि हम पहले मेहर सलाम के पागल होने का इंतजार करें। सर इट्स वेरी प्लॉजिबल ऑफ कोर्स। क्या यार इसके What is wrong with you? एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? What is wrong with you? Do you even have a conscience? वेरी गुड, जवाब दो। Guys, I think we should get some coffee. अरे वेट फॉर अ मिनट अक्षय। सर मेरी बात तो सुनिए। आ जाओ कॉफी की टेबल पे आओ। तुमने कभी सुना है कि उसके पास कॉन्शियंस नहीं था तो वो मर गया? इट्स नॉट अंडरवेयर। तुम कहो पहना है, नहीं पहना है तो कोई झांक के चेक नहीं कर सकता। आई थिंक यू नीड अ बेटर स्ट्रेटजी देन दैट टू नॉट गेट फायर्ड। कॉफी? तुमने कॉफी दी, मैंने ले ली, तुम्हारे ऊपर फेंकी नहीं। I think that's a good enough strategy to not get fired. Look, I'm just trying to help you out, okay? It's a jungle out here. And जो डैड ने कहा करने को, I feel अक्षय जेटली, जनार्दन जेटली, of course तुम उनके बेटे हो। तुम्हारी स्पेशलाइजेशन अभी भी वही है, backstabbing. Sorry, my bad, I asked. I mean, तुम्हारी स्पीच के बाद stupid. Well, मैं तुम्हारे stupid outburst को context दे रहा था, that's all. बुरा लगा? डैड को कंप्लेन करोगे? नहीं, तुमसे परमिशन लेके करूंगा, I promise. Hello? What? डैड, अरे क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों बड़ा हुआ है? पुलिस ने नीरज को अरेस्ट कर लिया है। और चार्जेस क्या हैं? रेप एंड अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। डैड, मैं बचपन से जानता हूं नीरज को। देयर इज नो वे ही वुड हैव डन दिस। उसको फ्रेम किया जा रहा है, आई हैव नो आईडिया व्हाई। वी नीड अ बेस्ट लॉयर्स ऑन दिस केस। अक्षय, रेप और मोलेस्टेशन के केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। सो रिलैक्स प्लीज। डैड, वो लॉकअप में है।
और मीडिया को पता चल गया है और उसकी पूरी लाइफ तबाह होने जा रही है। टेल मी टू रिलैक्स। अरे यार, आई एक्सपेक्ट यू टू रिलैक्स बिकॉज यू आर लॉयर एंड बिहेव लाइक वन। बैठ जाओ यार, ये जोश में आके कोई उल्टा सीधा कदम उठाने का वक्त नहीं है। और जहां तक सवाल है मीडिया का और लॉकअप का, तो वो तो होगा ही, उसे रोक नहीं सकते हम। अगर रोक सकते हैं तो नीरज का जेल जाना, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल डू। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, नीरज कभी भी नहीं करेगा ऐसा। तुम इमोशनल हो रहे हो। आप भी जानते हैं ये मर्जर फर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम उसकी बेल कराने के लिए नहीं जाओगे। सारे ऑप्टिक्स गलत बैठेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करूं? एसए को फोन लगाऊं? एसके को नहीं यार, वी नीड अ वुमन इन चार्ज। हाइपेरियन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नीरज शेखावत को रेप के चार्जेस में आज रात अरेस्ट किया गया है। नीरज शेखावत हाइपेरियन ग्रुप के साथ साथ एलिफेंट कैफे मर्जर भी हेड कर रहे हैं, जो अब शायद होल्ड पर रखा जाएगा। और अभी मिली जानकारी के अनुसार सुनने में आया है कि विक्टिम की बॉडी को नीरज शेखावत ने बहुत ही बेरहमी से सिगरेट का इस्तेमाल करके जलाया है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हाइपेरियन ग्रुप और एलिफेंट कैफे, जो कि एक वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज है, उसका मर्जर होटल बिजनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर माना जाता है। अब नीरज शेखावत के अरेस्ट होने से ये सारे मर्जर पर एक बड़ा प्रश्न आ गया है। सूरज शेखावत के बेटे नीरज शेखावत को हाल ही में फॉर्च्यून 500 में भी कवर किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रेपुटेशन को बिगाड़ने वाली चाल भी हो सकती है। जब किसी भी बिजनेस में इतनी बड़ी रकम लगी तो पुलिस को हर नजरिए से इस घटना की तहकीकात करनी होगी। हमारे चैनल ने नीरज शेखावत के पिता सूर्य शेखावत से बात करने की कोशिश की, मगर हमारी कोशिश नाकाम हुई। या अक्षय, हाय निहारिका, वो डैडो में बात कर रहे थे और एक केस है जो हमें लगता है शायद तुम्हें हैंडल करना चाहिए। कौन सा केस? नीरज शेखावत का केस। नो। नो मतलब? मैं ये केस नहीं ले सकती। Sue, I need a favor. Hi. Morning. Morning. Can I borrow your heels? क्यों? ये ठीक तो है? No, they are not high enough. High enough? Why? Dating a giraffe? No, I'm not. तो अभी एक्सक्यूज है ऑफिस डिले करने का? मैं डिले नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ बगैर हाई हील्स के। I just feel I'm really small. जैसे कि सब लोग मुझे overpower कर रहे हैं. Dude, I should have done my psychiatric thesis on you. Stop with the PJs. Actually, I'm going to take your Jimmy Choo. Take it, यार. Bottom right पे है. Okay. And listen. When you wear these heels and you feel tall enough, if you still don't want to take the Neeraj Shekhawat case, put your tall heeled foot down. Okay? Yes, Niharika. Morning, sir. Morning. सर, नीरज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड टू बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। सर, आई नो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट मैं मेहर सलाम के केस पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज डोंट फोर्स मी टू टेक नीरज's केस। एक केस फाइल है, इस पर मेरे कुछ नोट्स हैं। सर, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगी। क्यों? देवनागरी नहीं पढ़ सकती क्या? ये मेहर सलाम पर जो मैंने काम किया है वो जरा गौर से पढ़ लेना। मैं वाकई चाहता था कि तुम मेहर का केस हैंडल करो, लेकिन फिर जो तुम चाहती हो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नीरज पर विश्वास नहीं है तो तुम वैसे भी उसे डिफेंड नहीं कर पाओगे। माँ, आपके पेन बैग में डाल रहा हूँ और
शेफ से बात कर ली, नो पीनट्स इन योर फूड, बट आप पे याद रखना प्लीज, अभी भूल जाती हैं कभी कभार। तूने पता लगाया जो मैंने तुझसे कहा? यस मम्मा। और नो मम्मा, डैड ने कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे नहीं खोली। ओके लुक, ये पैरानोया पैरानोया? उन्होंने रोहन तक को नहीं छोड़ा। मामा एक्सीडेंट में मारे गए। क्योंकि मर्डर कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। ओके 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 ओके, कम इट्स ओके, इट्स ओके, सिट, इट्स एब्सोल्युटली ओके, रिलैक्स। आज आप सिर्फ अपना लंच एंजॉय करोगे, हम आराम से इसके बारे में बैठ करके बात करेंगे। ओके हेलो भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे लंदन जाना है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। आ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है, हाँ तू लंदन निकल जाएगा तो बच जाएगा? कहाँ छुपेगा लंदन में? भाई तू अभी तक क्रिमिनल नहीं है, ये सब करेगा ना पक्का बन जाएगा। ब्रो मैं ऑलरेडी क्रिमिनल हूँ, हर कोई यही बोल रहा है, प्रेस, पब्लिक, मीडिया। भाई देख मुझे पता है, ओके आई नो तूने कुछ नहीं किया है, बट देख मेरी बात सुन, मेरी पूरी टीम इस पे लगी हुई है, तू बस चुपचाप बैठ घर पे, डोंट यू फकिंग मूव फ्रॉम हियर। सर मिल गई फाइल। एसके, तुम्हें पता तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है। What the hell is your team doing? Oh really? And what is your friend doing, अक्षय? क्या उसे इतना भी नहीं पता that he has to trust us for us to do our jobs? और आज उसकी इस बेवकूफी की वजह से उसके फर्म को 400 करोड़ का नुकसान होने वाला है। हमारा मर्जर तो कोलैप्स हो जाएगा अक्षय। You know you really should have controlled your friend better. And now we're here cleaning up your bloody bullshit. What? How the hell is this? हाँ, एक सेकंड, आराम से। हमारा पर्सनल नुकसान होगा 4 करोड़ का। 4 करोड़ प्लस बिलेबल आवर्स जीजे। राइट। इस नीरज की टाइमिंग में वैसे बहुत ही कमाल की है। तो कोई स्ट्रेटेजी है, कोई सोल्यूशन, कुछ सोचा है? The team is on it अक्षय, बेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इनफैक्ट रणदीप और सुखमनी तो उस लड़की का बैकग्राउंड चेक भी कर रहे हैं, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स वी शुड बी डूइंग, टेल मी। यस, एक बार अपने क्लाइंट से मिल तो लो। कम ऑन यू कम ऑन यार, नीरज सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि इस फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट भी है यार। एक बार मिल तो लो और जानिए कि सच क्या है। हाँ, सच और झूठ बड़ी आध्यात्मिक चीजें हैं, इस पर बहस करने से क्या फायदा। सच वो होता है जिसको साबित किया जा सके। तो वो सच क्या है? नीरज, have you done it? Did you force yourself onto her? No dad, absolutely not. जो कुछ बोलना है अभी बोल दो, यही मौका है, और सच बोलना। तुमने रेप किया? डैड मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं रेप किया है। I don't need to rape. Good for you. सूर्या, You better be innocent, वरना कोर्ट से पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। 2 दिन इस ऐश की जिंदगी से दूर रहोगे ना, तो लड़की तो क्या उसके नाम से भी दूर भागोगे। आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के लिए तो रेपिस्ट हो ही चुका हूं मैं, बट यू बीइंग माय डैड, यू कुड ट्रस्ट मी एंड बी ऑन माय साइड। लेकिन आई एम सॉरी डैड, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना। आज तक कभी मुझ पे ट्रस्ट किया नहीं है, तो अभी क्या करोगे? देखिए शेखावत जी, मैं और आप एक दूसरे मिले हैं 1-2 बार, लेकिन ये जो नीरज और अक्षय हैं, ये एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। इसलिए आपका एक केस मेरे लिए महज एक प्रोफेशनल इशू नहीं है, बल्कि जितना आपके लिए पर्सनल है उतना ही मेरे लिए। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू जेटली साहब, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कोई स्ट्रेटजी है इस केस को लेकर? स्ट्रेटजी तो है और मैंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। बता सकते हैं? देखिए शेखावत जी, आजकल मुकदमा 2 जगह लड़ जाता है, एक तो कोर्ट में और दूसरे मीडिया। हमें कोई ऐसा लॉयर चाहिए जो दोनों जगह जीत के आ सके। तो आपके माइंड में कोई ऐसा लॉयर है? तो एक लड़की है, बेंगलोर से आई है, अभी हाल ही में मेरा फर्म ज्वाइन किया उसने। मीडिया वाले उसे बैड लॉयर कहते बुलाते। कल्प्रिट को सजा दिलाने के लिए उसने सारा करियर दांव पर लगा दिया। अगर वो लड़की अगर ये केस हाथ में ले ले तो ओवरनाइट मीडिया का नजरिया बदल जाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि नीरज आउट एंड आउट कल्प्रिट तो नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो ये केस क्यों नहीं ले रही? वो सिद्धांतों की दीवार बना रखी उसने बेचारा, उस दीवार को तोड़ के उसके पास पहुंचना पड़ता है। क्या नाम है उसका? निहारिका।
निहारिका से। निहारिका मैम, जो केस की सारी फाइल्स आपको चाहिए थी वो। थैंक यू। सर वो होटल जिप्रोन में हाँ भाई, पिछले 8 महीने से इस होटल में बात बन रही। इसके ऑफिस हमारे लिए काफ़ी काम करते। और सर ये लड़की की डिटेल्स है, मथुरा की रहने वाली है, बीए इन होटल मैनेजमेंट, जामा मस्जिद के पास रहती है। एक महीने पहले इसने नीरज के खिलाफ 2-3 ब्लॉग लिखे थे। उनमें इसने ये इल्जाम लगाया था कि नीरज उसे सेक्सुअली हरास करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने वो भी डिलीट कर दिया। मैंने उसने ये पोस्ट डिलीट क्यों किया? प्रेशर, एचआर वालों ने प्रेशर डाला और कहा कि मामला इंटरनली ही सुलझा लेंगे। बाईपास से विशाखा कमेटी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है सर। ये नीरज के सेक्सुअल हरासमेंट का प्रेसिडेंस था ही। एचआर ने और कुछ कहा? कुछ खास नहीं, बस नीरज से विक्टिम की बात करवाई। नीरज जो उसका बॉस था, जो उसे सेक्सुअली हरास करता था, कहाँ से लाते हैं ऐसे लोगों को? It's going to be a tough one. All the evidence is heavily stacked against us. ये केस हमारे लिए बहुत ही वीक है। केस अभी बना नहीं है यार, केस अभी बनाना है। हमारे सामने कुछ घटनाएं हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ छुटपुट वाक़े हैं, मिलाकर केस अभी बनाना है। अरे तुमने निहारिका को फोन किया? सर मैं निजामुद्दीन से आ रही हूँ और वहाँ साइमा बी के साथ साथ मैं आबिद से भी। होल्ड ऑन अ सेकंड, आबिद कौन है? आबिद मेहर सलाम का बेटा है। ये तो मेहर सलाम की केस फाइल नहीं है। हम यहाँ पर नीरज शेखावत वाला मैटर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन स्केड्यूल में तो मेहर सलाम केस अपडेट्स लिखा था ना। एग्जैक्टली निहारिका, इसलिए मैं तुम्हें रिपीटली फोन कर रहा था। अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता, यू वुड हैव नोन दैट दिस फर्म इज ऑन फायर। और अब हम नीरज शेखावत वाला मैटर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो हम मेहर सलाम का केस कब डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दैट ऑल्सो इज प्रायोरिटी। उसने कल सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। क्या ये फर्म अपना सारा टाइम और रिसोर्सेज एक रेपिस्ट को बचाने में लगाने वाली है? नो वन केयर्स अबाउट मेहर। जिन जिन लोगों ने रेड बैंड पहना है, दे आर इन अ रिलेशनशिप। और आप एंड यू आर नॉट अवेलेबल टू द जनता। जिन्होंने येलो बैंड पहना है, यू आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। जिन लोगों ने ग्रीन बैंड पहना है, व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स हैव स्वीट स्वीट सेक्स। सिलिका, आर यू मैड और व्हाट? चल इधर आके बैठ। It's a party. You're a real bora. It's a party. Chill out. वैसे निहारिका, वन नाइट स्टैंड बोलकर उसने लिव इन नेगोशिएट किया है। He's one heck of a lawyer, हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you kidding me? वो तेरी हाउस पार्टी में गेस्ट नहीं है, वो होस्ट है। लोगों को चीजें दे रहा है यार तेरे फ्रिज में से। एक्स्ट्रा सोडा कहाँ पे है उसको वो भी पता है। So please, this is just a दिखावा, okay? वैसे उसने येलो पहना है। Of course, और नहीं तो क्या? ओ बेबी तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। चल कम। ओ कम ऑन, पार्टी है, चल। ये ग्रीन थोड़ा डेस्परेट नहीं है? कम से कम येलो तो पहन लेती, हमारे फ्लिंग को रिस्पेक्ट तो कर लेती। You man amaze me. 2 महीने हुए नहीं कि मैं क्या पहनूंगी उस पे भी कमेंट करोगे।
वैसे बाय द वे तुम्हारा ये येलो ना मेरे ग्रीन से ज्यादा इंसल्टिंग है। आस्क मी व्हाई? बिकॉज दिस मीन्स यू नीड एन अपग्रेड, या तो रेड या तो ग्रीन। ये बीच का स्टेटस ना आई डोंट गेट इट। अक्षय, कॉफी? थैंक यू। संभाल के। अरे तुम इतना चिंता मत करो अक्षय, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे दोस्त। ये एसके वगैरह थोड़े लकीर के फकीर जरूर है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। I trust you. You should. अरे हाँ, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। नीरज के लिए हम कानून से लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ऑफिस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छा नहीं। तो ये बातें बाहर जा सकती है ना। आप निहारिका की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। लड़की अच्छी है, टैलेंटेड है, अच्छी लॉयर है, लेकिन थोड़ी अमेच्योर है। अगर यूं ऑफिस में वो सबके सामने नीरज को रेपिस्ट करके बुलाएगी तो फिर ऑफिस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, जो डेंजरस हो सकता है नीरज के लिए। ये नीरज शेखावत मैटर के बिलेबल्स काफी हाई हैं। तुमने मना क्यों किया? मैंने फोटोज देखी है, उसकी बॉडी पर सिगरेट बर्न्स है। सिर्फ 22 साल की है वो, एंड अ रूम फुल ऑफ लॉयर्स उसके अगेंस्ट असला तैयार कर रहे हैं। वैसे इन ऑल फेयरनेस शी इज द विक्टिम। और तुम्हें कैसे पता? ओह यार, आई फॉरगॉट, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है ना, तुम सच्चाई सूंघ लेती हो। इस सुपर पावर को रिसर्च एंड रिडक्शन कहते हैं अक्षय। उस लड़की ने 2 बार कंप्लेन करने की कोशिश की, किसी ने नहीं सुनी, फिर उसने ब्लॉग लिखा, उसके ऊपर प्रेशर डाल के ब्लॉग रिट्रैक्ट करवा लिया। ये सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि नीरज गलत है? जजमेंट आ गया क्या? बिकॉज़ द लास्ट आई चेक इट हैडंट। अच्छा, तो हम वो वाला गेम खेल रहे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये तुम्हारी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, राइट? जिस स्ट्रैटेजी की तुम बात कर रही हो ना, उस पर पूरा क्रिमिनल लॉ टिका हुआ है, और उसे तुम्हारे जैसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे जैसे लोग। ये पर्सनल अटैक जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली व्हाई डोंट यू वॉक अवे? यू आर वेरी गुड एट दैट, बट यू नो व्हाट, आई विल वॉक अवे। तुम अपने पर्सनल इश्यूज इस केस पर प्रोजेक्ट कर रही हो एंड यू नो दैट। जिसे तुम पर्सनल इश्यूज कह रहे हो, पर्सनल इश्यूज नहीं है, रियलिटी चेक कहते हैं उसे। और तुम्हारा फ्रेंड रेपिस्ट होने के साथ साथ सेडिस्ट भी है। सिगरेट बर्न्स फॉर फक से। उस लड़की के हाथों पर, पैर पर, स्टमक पर सिगरेट बर्न्स है अक्षय। जो टीवी पर सुना, जो तस्वीरें देखी, उसके बेसिस पे तुमने जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, एंड यू कॉल योरसेल्फ अ लॉयर? I don't think so. कल तुम कॉन्शियंस की बात कर रही थी, राइट? Since you're obviously better than everybody else here, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम अपनी बायस की वजह से नीरज को डिफेंस डिनाई करना चाहती हो, how does your conscience allow for that? I'm so sorry कि मैं तुम्हारे गोल्ड स्टैंडर्ड पे लैकिंग हूँ, but I'm not going to defend a rapist. Look at you. तुम में और खप पंचायत में क्या फर्क है? मुझे इन्वेस्टिगेट करने की जगह तुम नीरज का केस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हो? Everyone is entitled to a defense. इसलिए उसे अक्यूज कहते हैं। एविडेंस और सबूत के बेसिस पे जज किया जाता है कि वो मर्डरर है, टेररिस्ट है या रेपिस्ट। सबको हक है अपना इनोसेंस प्रूव करने का। एंड बाय द वे, नीरज समीर अधिकारी नहीं है और तुम उसका फ्रस्ट्रेशन इस केस पे निकाल रही हो। You fucking know it. हर बार ये रेपिस्ट, ये मोलेस्टर्स और ये एसहोल्स बच के निकल जाते हैं because they know their way around the legal system. Everyone is entitled to a defense? No. Only the entitled fucking get the defense. 10-10 साल लोग जेल में काट देते हैं। मेहर सलाम को जानवरों की तरह रखा हुआ है, लेकिन नीरज एक रात जेल में नहीं रह सकता। कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। You know what? You disgust me. वैसे तुमने रेड क्यों पहना? I like the color. मुझे भी रेड ज्यादा पसंद है। मॉम कैसी है? Better. That's good. Marry me. Marry me. जब मैं हाई होती हूँ तो ड्रंक डायल करती हूँ, जब तुम हाई होते हो तो प्रपोज करते हो।
Seriously? This tutti frutti is damn good, huh? उसने नीरज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन अगर उसको नीरज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और उसे खतरा महसूस होता था तो फिर उसने किया क्या? I mean, I just don't get it. वो काम पे क्यों जाती रही और उसने और किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? अगर किसी इंसान को खतरा महसूस होता है तो फिर वो क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसका ब्लॉग पोस्ट इसी बात को एड्रेस करता था। That your resumes है. These are lawyers I actually trust. हाँ मैंने देख लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी निहारिका नहीं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं निहारिका को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अड़ियल है, जिद्दी है, and she's not right for this case. आज सुबह ही तीतर मसाले में उतारा है तो तुम्हारा कल रात का खाना मेरे साथ। देविका तो है नहीं, तो मैंने उसके बदले में निहारिका को बुलवा लिया। नए लोगों से बैठे हुए काफी अरसा हो गया। सर, वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो टंडन को अपॉइंट किया। पुनीत टंडन, जेजे सर का फॉर्मर एसोसिएट। जेजे सर का एसोसिएट। पुराना एसोसिएट और नया दुश्मन। नया दुश्मन, what is that all about? I don't know the whole story, but the ones who know about it also talk in whispers. But you know what happened one day? तुम्हें पता था ना तुम्हें? क्या पता था? किस बारे में बात कर रहे हो? कि ओनीर बेकसूर है and still you framed him? He committed suicide in jail all because of you. क्या बातें कर रहे हो? पगला गए हो क्या? घर जाओ, सो बात करेंगे। मुझे फांसी हो जाए, I don't care. I'll fucking kill you. I'll fucking kill you. Your fucking mind. लॉयर नहीं है, साला खूनी है. He's a fucking murderer. जब तक मैं तुझे कुचल नहीं देता ना, मैं चैन से नहीं जीऊंगा. I will fucking ruin you, JJ. I will ruin you. ये केस पुनीत के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है. He's going to nail JJ. बेचारा नीरज. बेचारा सिर्फ एक प्यादा बन के रह गया इस पूरे केस में। उसने कुछ किया हो या ना, पुनीत उसे जेल भिजवा के रहेगा। देखो वर्तिका, मैं जानता हूँ कि नीरज अमीर है, पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन ये मत भूलो कि वो गिल्टी भी है। But this is not the time to play defense. सर, हम केस जीतेंगे ना? सर, जेजे तैयारी करके आओ। इसे भी तैयार रखना हूँ। You very well know what he's capable of. नीरज जेल जाएगा। Don't worry. ये तुम्हारी लड़ाई है वर्तिका, but I'm with you. और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा till the very end. But I need you to be strong. Okay? हमें खबर मिली है कि वर्तिका त्रिपाठी ने नीरज शेखावत के खिलाफ आज बसंत कुंज थाने में रेप के चार्जेस की रिपोर्ट दर्ज कराई है। We will not reveal the name of the victim. It goes against the core of journalism. We are ashamed of our colleagues in journalist community who have so irresponsibly chosen to telecast the victim's name. I mean, how can you reveal the victim's name? हमारे समाज में हम जानते हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या होता है। Sir, you want to see me? अरे हाँ, सुमनी यार, मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब ये रेप विक्टिम का नाम टीवी पे लीक हो गया? Yes, sir. I'm really sorry, but I can assure you कि हमारी टीम में से किसी ने नहीं किया। तो तुम्हारे हिसाब से किसने किया ये? Sir, I'm definitely sure ये नीरज का काम है। नीरज ने? और वो ऐसा क्यों करेगा? सर, वो बहुत ही इम्पल्सिव लड़का है। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसने यही सोचा होगा कि अगर हर जगह वो बदनाम हो रहा है तो लड़की का नाम लेके उसे भी बदनाम कर दे। थ्योरी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन सही नहीं। ये सब किया धरा है पुनीत टंडन का। सो वो ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा कि ये पूरी दुनिया और दुनिया के मीडिया तुम्हारे जैसी है। इस कांड के लिए, इस लीक के लिए नीरज को ही दोषी समझेगी। जहाँ लोग उसे हरामज़ादा मान रहे हैं, वहाँ थोड़ा और हरामज़ादा मान लें। इट्स सैड कि नीरज सच्चाई जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं। You're right, sir. I really didn't think about it that way. पुनीत से लड़ना है सुखमणि, तो इस तरह सोचना पड़ेगा। अगर पुनीत ने नाम लीक किया है तो डेफिनेटली उसने उस लड़की की कंसेंट से किया हो। और जरा सोचो कि वो लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी, किस कैरेक्टर की होगी, जो अपना नाम बदनाम करवाने के लिए तैयार हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी रिस्पेक्टफुल गर्ल इस काम को करेगी। इतनी What do you think, निहारिका? Sorry, sir. I think you're right. कोई रिस्पेक्टफुल लड़की ऐसा नहीं करेगी। मैम नीरज शेखावत केस के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? You've got the wrong person. नीरज का केस मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ। क्या ये सच है आपने नीरज शेखावत का केस लड़ने से मना कर दिया? मैम, isn't it high time के रिच एंटाइटल जो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए? क्या इसीलिए आपने केस लेने से मना किया है?
नीरज का केस कोर्ट में है और कोर्ट फाइनल डिसीजन। मैम अगर ऐसा ही है कि नीरज का केस कोर्ट में और कोर्ट डिसीजन लेगा तो फिर आपने ये केस लेने से मना क्यों किया? इनफैक्ट आप ही ने कहा है, हमने सुना है कोर्ट अनकोर्ट, कि किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। नो कमेंट्स प्लीज। जनार्दन जेटली की फर्म के लॉयर निहारिका प्रताप सिंह ने आखिर क्यों मना किया नीरज शेखावत का केस लेने से, आइए देखें। हर बार ये रेपिस्ट, ये मोलेस्टर्स और ये एसहोल्स बच के निकल जाते हैं बिकॉज़ दे नो देयर वे अराउंड द लीगल सिस्टम। मेहर सलाम को जानवरों की तरह रखा हुआ है, लेकिन नीरज एक रात भी जेल में नहीं रह सकता। कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। Hey, sorry, I'll just be 5 minutes. क्या हुआ? कुछ नहीं. Last night you asked me to marry you. Look, कल रात मैं काफी stoned और high था, so I'm sorry. You're sorry? Seriously? Yeah. और अब मैं काफी लेट हूँ, so कहाँ जा रहे हो? Amsterdam. Amsterdam. Yep. It's the party months. So चलो, I'll see you around. Congratulations. I thought I should come here myself and tell you. Oh, don't look at me like that. You know exactly what you've done. Don't pretend like तुमने कुछ नहीं किया है. नीरज इज इन द हॉस्पिटल. तुम्हारे इंटरव्यू से इंस्पायर होकर कुछ गुंडों ने उसको कार से बाहर निकालकर खूब पीटा है. I'm sorry about that. Sorry? You're sorry? किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. That's what you said, right? नीरज का एक्यूजेशन प्रूफ भी नहीं हुआ है, पर उसको सजा जरूर मिल गई. And all that credit, all of it, goes to you. So I think you should go home, open up a bottle of champagne, and celebrate. Well fucking done, Niharika. निहारिका, आई एम श्योर फाइल्स उसी ने लीक किए होंगे. उसने अपनी पिछली फर्म में भी तो यही किया था, बैकस्टैब की. सुखमनी, प्लीज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प. कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना. लेकिन तुम्हें कैसे पता कि नीरज गलत है? जजमेंट आ गया क्या? बेचारा नीरज सिर्फ एक प्यादा बन के रह गया इस पूरे केस में. इट्स सैड कि नीरज सच्चाई जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं. जो टीवी पर सुना, जो तस्वीरें देखी, उसके बेसिस पे तुमने जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया. आप ही ने कहा है, हमने सुना है कोर्ट अनकोर्ट, कि किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. अगर पुनीत नाम लीक किया है तो डेफिनेटली उसने उस लड़की की कंसेंट से किया हो. निहारिका, आई एम श्योर फाइल्स उसी ने लीक की. किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. That's what you said, right? बेचारा नीरज, उसकी वजह से हॉस्पिटल. नीरज का एक्यूजेशन प्रूफ भी नहीं उसने कुछ किया हो या ना, पर उसको सजा जरूर मिल गई. नहीं तो उसे जेल भिजवा के रहे. जरा सोचो कि वो लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी, किस कैरेक्टर की होगी. Is entitled to a defense. अपना नाम बदनाम करवाने के लिए तैयार. सबको हक है अपना इनोसेंस प्रूफ करने का. तीतर केसरी हमारी अम्मा बनाया करती थी. तीतर केसरी, मटन मछली मुर्गा एक तरफ और तीतर केसरी की तैयारी एक तरफ. दुल्हन को सजने में जितना टाइम नहीं लगता था, अम्मा को तीतर केसरी बनाने में लगता था. तो लीजिए साहब, और आप भी लीजिए साहिबा. Thank you, sir. That really looks nice. और ये मेरा आहा. तो ऐसे बनता है तीतर केसरी. नीरज को इस वक्त एक अच्छा वकील चाहिए, तुम्हारा पश्चाताप नहीं. I'll be the best lawyer Neeraj can have. मुझसे गलती हुई है, बट मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती. भाटिया साहब, नीरज शेखावत वाले केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा. उस लड़की का नाम वर्तिका त्रिपाठी है. आज मत छापेगा, कल छापेगा. नीरज एक रात जेल में नहीं रह सकता. कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना. तुमने नीरज का शेड्यूल चेक किया? जी हम. और वो वीडियो लीक? कैसे हो भैया, जेल जाने के लिए तैयार? बताऊं तेरे को अभी? हाँ? मुझे अपने पॉलिटिक्स को नीरज के डिफेंस के बीच में नहीं आने देना चाहिए था.
आप ही ने कहा था कि कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा, लेकिन मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ, सो प्लीज लेट मी टेक ऑन नीरज केस। अरे सॉस तो भूल ही गया। अभी आया। डैड, वो नीरज पे अटैक साहब। हाँ, नीरज इज फैमिली अक्षय, मैंने नहीं करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जनार्दन जेटली जैसे लॉयर्स अपनी चाल अदालत के अंदर नहीं बल्कि अदालत के बाहर खेलते हैं। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये खेल मुझे जनार्दन जेटली से बेहतर खेलना पड़ेगा।